सुंदर बहू वर्सेस समझदार बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सृष्टि अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सृष्टि को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। सृष्टि स्कूल जाया करती थी और सभी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। सृष्टि पढ़ने में भी अच्छी थी। स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ करती थी। स्कूल के सभी टीचर्स उससे बहुत खुश थे। ऐसी ही एक दिन की बात है जब स्कूल में मॉडलिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है तो सृष्टि उस अनाउंसमेंट को सुनकर बहुत खुश होती है। अनाउंसमेंट सुनने के बाद सृष्टि की क्लास में सभी बहुत जोर जोर से बातें करने लगते हैं। सभी लड़कियां अपने सजने संवरने की बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि स्कूल की छुट्टी होते ही घर आती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। सृष्टि के शौक उसके घर वाले बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे मना नहीं करती और अपने पास बचाए हुए कुछ पैसे उसको दे देती है। सृष्टि अपनी पड़ोसन श्वेता के साथ मार्केट चली जाती है। सृष्टि के पास ज्यादा पैसे न होने की वजह से और ड्रेस, ताकि उसकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। मैंने ये सारा सामान तो ले लिया, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब बस जिस दिन कंपटीशन हो उस दिन तू मुझे तैयार कर देना, अगर तू फ्री हो तो। अरे ऐसी बातें मत किया कर, मैं तो हमेशा तेरे लिए फ्री हूँ और ये कंपटीशन तेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं इसमें तेरी पूरी मदद करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो चाहे तो मुझे एक डेमो मेकअप करके दिखा सकती है? हाँ क्यों नहीं। शाम का वक्त होने की वजह से श्वेता को अपने घर पर समय से पहुंचना होता है, जिस वजह से वो उसका मेकअप जल्दी जल्दी कर देती है और मेकअप करने के बाद सृष्टि सच में बहुत सुंदर दिखने लगती है। लेकिन श्वेता जल्दी में होती है तो वो घर चली जाती है। ये मेकअप मेरे ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। मैं अपना मुंह भी नहीं धोना चाहती, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। अब मैं इस मेकअप को सुबह ही हटाऊंगी। सभी बच्चों की तरह सृष्टि बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेकअप होने के बाद सृष्टि को अपना चेहरा उसी में अच्छा लग रहा था और सृष्टि रात को बिना मेकअप हटाए सो जाती है। लेकिन मेकअप सस्ता होने की वजह से उसकी स्किन पर रिएक्ट कर देता है और उसकी स्किन पर बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे पूरे मुंह पर जलन होने लगती है। सृष्टि घबरा जाती है और सीधा ही श्वेता के घर चली जाती है। श्वेता, कल तुम चली गई और मुझे अपना चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था, जिस वजह से मैंने अपना मेकअप को नहीं हटाया और मैं ऐसे ही सो गई। और तुम्हारा मेकअप मुझे इतना पसंद आया कि मैं उसको हटाने के बारे में एक बार भी नहीं सोची। रात को सोने के बाद तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह उठने के बाद मेरे मुंह पर जलन हो रही थी और मुझसे मुंह भी नहीं धोया जा रहा था। मुझे पता है कि हर लड़की को मेकअप करने के बाद अपना चेहरा वैसे ही पसंद होता है, लेकिन हमें हमेशा मेकअप करने के बाद जैसे ही इवेंट या फंक्शन खत्म होता है तो घर आते ही हमें तुरंत मेकअप हटाना होता है। अगर ऐसे हर कोई रखने लग जाए तो हर किसी की स्किन खराब हो जाएगी। देखो, मैं सुबह सुबह भाग भाग कर तुम्हारे घर आई हूँ। अब कुछ भी करके मेरी रैशेस ठीक कर दो, वरना मेरी माँ भी डर जाएगी, क्योंकि वो बहुत चिंता करती है और मैं नहीं चाहती उन्हें मेरी वजह से और चिंता हो। ये कंपटीशन जितना मेरे लिए जरूरी है उतना ही मेरे माता पिता के लिए भी। अब मैं क्या करूँगी? इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर भी पाऊंगी या नहीं? अरे सृष्टि, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें कैसे भी करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें आइडिया बता दूंगी, लेकिन वो आइडिया एकदम आराम नहीं देगा। और साथ ही साथ इस दुनिया में कोई भी ऐसी क्रीम नहीं बनी जो रातों रात आराम दे दे। कल ही कंपटीशन में जाना है तो तुम्हें अपने मेकअप को इससे छुपाना होगा और चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। अपनी दोस्त श्वेता की बात सुनकर सृष्टि का मन हल्का हो जाता है और वो ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाती है। घर में जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ भी उसे दिलासा देकर शांत करा देती है, क्योंकि सृष्टि बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। अगले दिन सुबह होते ही सुबह सुबह श्वेता सृष्टि के घर आ जाती है और उसका एक सुंदर सा मेकअप कर देती है, साथ ही उसका हेयर स्टाइल भी बना देती है। मेकअप होने के बाद सृष्टि का चेहरा ठीक लगने लगता है और सृष्टि ऐसे ही अपने कंपटीशन में चली जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि सभी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आई होती है। सभी एक से बढ़कर एक दिख रही होती है। सृष्टि इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपने कंपटीशन में अपना 100% नहीं दे पाती,
जिस वजह से वो उस कंपटीशन को हार जाती है। अपनी हार को सुनने के बाद सृष्टि वहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुकती और सीधा अपने घर पर रोते हुए आ जाती है। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा ऐसे रोते रोते तो तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। तुम्हें पता है कंपटीशन तो कुछ महीनों में होते ही रहते हैं और फिर अब तुम्हारे स्कूल में इतना सब कुछ चेंज हो गया है। तुम्हें पता है ये मौका तुम्हें फिर मिल जाएगा। अब की बार तुम कंपटीशन जीत जाओगी, चिंता मत करो। ये कुछ दिन के निशान है तो तुम्हारे मुंह से बहुत जल्दी हट जाएंगे। फिर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और जीत जाना। सृष्टि अपनी माँ की बातें सुनकर वो सारी बातें मान जाती है और अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगती है। कुछ दिन परेशानियां झेलती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके चेहरे के दाग भी चले जाते हैं। जैसे ही सृष्टि सब कुछ भूलती है तभी उसके घर में उसकी चाची आती है और उसकी मम्मी को बुलाकर कहती है, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ आज हमारे घर? बहुत दिन हो गए थे दीदी, इसलिए मैंने सोचा आज मिलने आ जाऊं, इसलिए आपके घर में आ गई। साथ ही खुशखबरी भी लाई हूँ। अरे वाह, फिर तो जल्दी से सुना दीजिए। मेरे पास सृष्टि के लिए खुशखबरी है। मैंने एक बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है जिसे सृष्टि के चाचा बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। लड़का बहुत समझदार और सुंदर है। उनका खुद का अपना बिजनेस है और रोजाना लाखों कमाते हैं। आप चाहो तो एक बार लड़का देख सकती हो। ठीक है, आप हमारे घर पर उन्हें भेज देना। सृष्टि भी देख लेगी और हम भी लड़का देख लेंगे। थोड़ी देर बाद सृष्टि की चाची चली जाती है और लड़के वालों के साथ अगले दिन उनके घर वापस आती है। लड़के की माँ और लड़के के माता पिता दोनों ही सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि को पसंद कर लेते हैं। साथ ही वो लड़का भी सृष्टि को पसंद कर लेता है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। सृष्टि अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर सारे काम संभालने के लिए नौकर मौजूद होते हैं। सभी नौकर बहुत अच्छे से काम संभालते हैं। सृष्टि अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती है। एक दिन की बात है जब उसे शादी के बाद रसोई में पहली बार खाना बनाने के लिए भेजा जाता है। सृष्टि बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके ससुराल में सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सभी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है और टेस्टी बना है। ऐसा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया बहू, क्योंकि हमारे यहाँ सभी नौकर बनाते हैं तो खाने में उतना स्वाद नहीं आता। धन्यवाद माँ जी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सृष्टि और सृष्टि का पति घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है जिसमें सभी मॉडल सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर अपना अपना टैलेंट और स्किल से अपने आप को बेस्ट कंटेस्ट साबित करती है। ये सब देखकर सृष्टि के मन में फिर से कंपटीशन करने की इच्छा जाग जाती है। वहीं उसका पति भी उससे कहता है, तुम्हें तो ऐसे कंपटीशन बहुत पसंद है, तुम चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। जैसे ही सृष्टि का पति इतना सब कुछ कहता है तभी सृष्टि के पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का बेटा और बहू आ जाते हैं और शर्मा जी का बेटा सृष्टि को देखते हुए कहता है, अरे तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। जब दो पड़ोसन एक साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है मेरी बीवी ही जीतेगी जो शीशे की तरह चमकती है। और रही बात तुम्हारी सृष्टि की, तुमने अपना रंग रूप देखा है, कितना सांवला है। तुम कहां से इस कंपटीशन में जीतोगी? शीशे की तरह चमकती हुई बीवी का अचार डालोगे क्या भैया, जब उसे पढ़ाई लिखाई आती ही नहीं है? कोई बात नहीं सृष्टि, कंपटीशन में जो जीतेगा वही मोहल्ले में पार्टी देगा और ऐसे साफ साफ पता भी चल जाएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। शर्मा जी के बेटे की ये सारी बातें सुनकर सृष्टि के मन में और ज्यादा कंपटीशन की भावना आ जाती है। साथ ही साथ सृष्टि के पति में भी पूरा गुस्सा बढ़ जाता है और 1 हफ्ते बाद कंपटीशन होता है। वो सृष्टि को पूरा सपोर्ट करता है। सृष्टि बहुत अच्छी मेकअप किट खरीदती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी ड्रेस और अपने हेयर स्टाइल बनाने के लिए कुछ मशीन ले आती है। जब सभी कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं, अगले दिन कंपटीशन होता है और सभी कंटेस्टेंट वहां पर हाजिर होते हैं। सभी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आती है। वहीं सृष्टि भी तैयार होकर जाती है। सृष्टि ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होती है, साथ ही साथ वो पढ़ी लिखी भी होती है। इस वजह
वजह से उसको कंपटीशन के सभी स्टेज पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी के बेटे की बहू सिर्फ सुंदर होती है, लेकिन उसे पढ़ाई का एक अक्षर नहीं आता, जिस वजह से कंपटीशन के स्टेज पर पूछे हुए सवालों का जवाब देना उसके लिए भारी पड़ जाता है। इस तरह सृष्टि की जीत हो जाती है और सृष्टि अपनी जीत में बहुत खुश होती है। सृष्टि को कैश प्राइज भी मिलता है और वो उस पैसे से पूरे मोहल्ले में सबको पार्टी देती है। तभी सृष्टि का पति शर्मा जी की फैमिली के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ शर्मा जी, घबरा गए क्या? मेरी बीवी बहुत समझदार है। आपको क्या लगा मेरी बीवी को पढ़ाई नहीं आती और वो दिखने में भी सुंदर नहीं है? ऐसा नहीं है, ये सब आपकी सोच है। वो सुंदर भी है और समझदार भी है। आखिरकार मेरी बीवी ही जीती ये कंपटीशन। अब हंस लो शर्मा जी, जैसे उस दिन हंस रहे थे बत्ती सी फाड़ कर। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रपुरी में ममता अपने बड़े भाई विकास के साथ रहा करती थी। ममता का बड़ा भाई ममता की देखरेख करता था, क्योंकि कुछ सालों पहले उनके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, जिसके बाद ममता और विकास इस दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन विकास बड़े होने के नाते अपनी बहन की देखरेख करता है और उसे एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करता है। विकास ममता का बड़ा भाई ही नहीं बल्कि माँ बाप बनकर ध्यान रखता है। ममता गांव के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वहीं उसका बड़ा भाई विकास गांव में मजदूरी करता और 4 पैसे कमाता। साथ ही साथ जब भी वो फ्री होता तो वो घरों में साफ सफाई का काम भी कर लिया करता। इस तरह विकास काफी अच्छे पैसे कमा लिया करता था और ममता भी बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। घर का सारा काम निपटाने के बाद ममता स्कूल जाया करती थी और जैसे ही ममता स्कूल जाया करती थी वैसे ही उसका भाई घर से काम करने के लिए निकल जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ममता के स्कूल में एक अमीर लड़की सीता पढ़ा करती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अमीर होने के साथ साथ एक बिगड़ैल लड़की थी जो हमेशा ममता को चिढ़ाती रहती थी। लेकिन ममता एक बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। एक दिन की बात है जब क्लास में परीक्षा के रिजल्ट बताए जा रहे थे। उसी समय पूरी क्लास में ममता के लिए ताली बजाई गई और वहीं दूसरी तरफ उस अमीर लड़की सीता के लिए एक मजाक बनाया गया, जो मजाक सीता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और साथ ही साथ टीचर ने सीता की डांट भी लगाई। सीता, क्लास में सभी को परेशान करने की जगह थोड़ा पढ़ भी लिया करो तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। जरा अपने आसपास देखो कितने सारे अच्छे बच्चे बैठते हैं और फिर ममता को ही देख लो। ममता के घर में ममता का भाई है जो काम पर चला जाता है। ममता घर के काम भी संभालती है और पढ़ाई में भी टॉप करती है। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है मैम, मैं आगे से कोशिश करूंगी, लेकिन ममता की तारीफ मेरे सामने मत क्या करो। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं और बुरे लोगों को सब बुरे। तो तुम देख लो, तुम्हें अगर ममता नहीं पसंद तो तुम भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती। टीचर के द्वारा सीता का मजाक बनाया जाता है और सीता को डांट लगाई जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे हंसने लगते हैं और सीता की बेइज्जती हो जाती है। इस बेइज्जती के बारे में सोचते हुए सीता कहती है, और जिस झोपड़ी वाली की वजह से मुझे डांट पड़ गई, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो कोई मुझे डांट लगा दे। मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। किसी भी टीचर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डांट फटकार सके, लेकिन आज इस गरीब और घटिया लड़की की वजह से मेरी डांट पड़ गई। सीता अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोच लेती है और अगले दिन जैसे ही सभी बच्चे स्कूल आते हैं वैसे ही सीता अपने सारे दोस्तों के साथ जल्दी स्कूल पहुंच जाती है और जैसे ही ममता स्कूल में एंट्री करती है तभी सीता उसके रास्ते में केले का छिलका गिरा देती है। सीता के सभी दोस्त बहुत ज्यादा बिगड़ैल होते हैं और वो ममता के गिरते ही उसके ऊपर हंसने लगते हैं।
सीता, तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। सुबह सुबह तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अब मैं कैसे इन गंदे कपड़ों में क्लास में बैठूंगी? तुमने मेरे साथ ये गलत किया। तुम्हें केले के छिलकों को डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। यहाँ पर खड़े किसी भी बच्चे से पूछ सकती है, मैंने ये केले का छिलका नहीं फेंका। और रही बात तुम्हारे टीचर को शिकायत लगाने की, तो सोच लो, अगर तुमने टीचर को शिकायत लगाई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। ममता किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप क्लास की तरफ जाने लगती है। तभी सीता अपने दोस्तों से कहती है, इस गरीब नौकरानी की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अकड़ तो देखो, इसके 7वें आसमान को छू रही है, जैसे पता नहीं इसके पास कितना सारा पैसा होगा। अरे क्यों ना तुम अपने बर्थडे पार्टी में इसको बुलाओ और उसकी बेइज्जती करो, और साथ ही साथ इसको बिना केक खिलाई अपने घर से भगा देना। सीता एक बहुत जिद्दी लड़की थी, जिसे कोई कभी अच्छा नहीं सिखा सकता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सीता का बर्थडे होता है। सीता क्लास में सभी बच्चों को इनवाइट करती है और कहती है, इतने महीनों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो दिन आज आ ही गया। आज मेरा बर्थडे है और तुम सब मेरे घर मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना, क्योंकि मेरे पिताजी आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं और साथ ही साथ अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी करने वाले हैं। तो उनके सभी अमीर दोस्त भी आएंगे और तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने 5 मंजिल का केक मंगाया है। मैं चाहती हूँ तुम सब जरूर आओ, और हाँ, खासकर इस गरीब को जरूर अपने साथ लेकर आना। याद रहे ममता, तो ढंग के कपड़े पहनकर ही मेरे घर आई हो। ठीक है सीता, मैं जरूर तुम्हारे बर्थडे में आऊंगी, लेकिन मेरे पास जैसे कपड़े हैं मैं उन्हीं कपड़ों में तुम्हारे घर आऊंगी। ममता के पास इतने फालतू पैसे नहीं थे जो वो गिफ्ट खरीद सके, इसलिए ममता घर में ही एक गिफ्ट कार्ड बना लेती है और उस पर 2 टॉफी लगा देती है। और शाम होते ही सभी बच्चे तैयार होकर सीता के घर पहुंचते हैं। वहीं ममता भी तैयार होकर सीता के घर पहुंचती है, लेकिन ममता की कटी फटी ड्रेस देखकर सीता को मौका मिल जाता है कि वो उसे बुरा भला कह सके। सुनो सुनो मेरे सभी दोस्तों, सुनो, देखो कौन आया है, हमारे क्लास के टॉपर। मुझे लगता है इसने इतनी बड़ी पार्टी कभी पहले देखी ही नहीं होगी, इसलिए इसका मुंह खुला का खुला रह गया। जरा इसके मुंह की तरफ तो देखो। कोई बात नहीं ममता, तुझे मैंने इनवाइट किया है तो मैं तुझे केक जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जरा बीच में तो आ, मैं जरा तुझे सारे दोस्तों से तो मिला दूं। सीता ममता को पार्टी के बीचों बीच बुलाकर खड़ा कर देती है और फिर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी मेरी तरफ ध्यान दे और देखें कि हमारी पार्टी में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की आई है। पता नहीं इसे किसने बुला दिया होगा, लेकिन ये मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूँ ये एक भिखारन जरूर हो सकती है जो मेरे पार्टी को देखकर इससे रहा नहीं गया होगा और ये मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। सीता, तुम मुझसे इतनी बुरी तरीके से कैसे बात कर सकती हो? तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट कार्ड भी लाई हूँ। लेकिन मुझे लगता है मेरी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, तू जो ये सड़ा सा गिफ्ट कार्ड बनाकर लाई है इसे डस्टबिन में डाल दे। और हाँ, तुझे मैंने इनवाइट ही नहीं किया तो तू यहाँ से जा सकती है। ममता से अपनी बेइज्जती सही नहीं जाती और वो पार्टी को अधूरा छोड़कर वहाँ से भागी भागी अपने घर आ जाती है। आज से पहले ममता की इतनी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं करी। ममता की आत्मा को बहुत ठेस पहुँचती है और वो अपने बर्थडे पार्टी का इंतजार करती है कि कब उसका बर्थडे आए और वो सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करे और अपनी इज्जत को वापस से बचा सके। कुछ दिन बीतने के बाद ममता का बर्थडे आ जाता है और ममता अपने भाई से कहती है, भैया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी क्लास में एक अमीर लड़की है जिसने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया था और उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगाया था। मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज अपने सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊं और सभी को एक अच्छी पार्टी दूं ताकि मेरी इज्जत वापस से बनी रहे। तुम चिंता मत करो, तुम अपने सारे दोस्तों को बुला लो और मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा केक लाऊंगा कि सभी देखते रह जाएंगे। ममता खुश होकर अपने स्कूल चली जाती है और सभी बच्चों को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है।
तुम सभी को मेरे बर्थडे पर आना है। आज शाम मेरे भैया बहुत अच्छा केक लाएंगे, तुम सब देखते रह जाओगे। और हाँ सीता, तुम्हें तो मेरे बर्थडे में जरूर आना है, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि हम गरीबों का दिल कितना बड़ा होता है। मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने बर्थडे में बुलाना चाहती हूँ। तो तुम मेरे बर्थडे में जरूर आना, मुझे आज शाम तुम्हारा इंतजार रहेगा। तेरा वो गरीब भाई जो पूरे गांव में मजदूरी करता फिरता है और घरों में झाड़ू पोछा करता है। जमाना तो देखो, बहन स्कूल में पढ़ रही है और भाई घर में झाड़ू पोछा कर रहा है। ममता का भाई शाम होते ही एक बड़ा सा केक लेकर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेकर आ रहा होता है और उसे गलती से ठोक देता है, जिसके बाद वो इतना अच्छा केक रास्ते में गिर जाता है। ये सब देखकर ममता का भाई परेशान हो जाता है और कहता है, आज मेरी बहन का बर्थडे है और ये केक मैं कितनी मुश्किल से लेकर जा रहा था। अब मैं क्या करूं? ये केक तो यहाँ गिर गया। अब मैं अपनी बहन को कैसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो सभी माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। ममता का भाई परेशान होकर वहाँ बैठ जाता है और ये सारी बातें सोचने लगता है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था कि तभी जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये सब कुछ मेरे साथ ही होना लिखा था क्या? मेरी बहन घर पर इंतजार कर रही होगी। पहले केक गिर गया, अब बारिश हो रही है। मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहन को खुश करूं? वो तो मेरा इंतजार कर रही होगी और अगर मैं बिना केक लेकर अपने घर गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी होगी। ममता का भाई रास्ते में बैठकर रो रहा होता है और तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। परी रास्ते में गिरा हुआ केक देखकर आ रही होती है और साथ ही साथ इतनी जोरदार बारिश में उस लड़के को बैठा देखकर उससे कहती है, तुम परेशान क्यों हो और यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहे हो? मैं आज अपनी बहन के लिए बर्थडे के लिए केक ले जा रहा था, लेकिन केक मुझसे गलती से गिर गया। एक छोटा बच्चा साइकिल से आ रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास केक नहीं है और साथ में ये बारिश भी हो रही है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इस गांव में बहुत मेहनत करते हुए देखा है और आज जब तुम अपनी बहन को खुश करना चाहते हो तो तुम परेशान बैठे हो। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं हर परेशान और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ, तो आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा केक और एक अच्छी सी ड्रेस देती हूँ। ये ड्रेस ले जाकर अपनी बहन को दे देना, वो ये ड्रेस पहनकर बहुत खुश होगी और साथ ही साथ ये केक खाकर उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये एक जादुई ड्रेस है। इस ड्रेस से तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। इस ड्रेस से तुम घर, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ भी मांग सकते हो। तुम्हें अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी बहन की देखभाल अच्छे से कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करके कभी भी घमंड मत करना और न ही इसका गलत उपयोग करना। ममता का भाई परी का धन्यवाद करता है और वो केक और ड्रेस लेकर घर पर पहुंच जाता है और अपनी बहन को अच्छी सी ड्रेस देकर तैयार होने को कहता है। उसकी बहन भी तैयार होकर बाहर आ जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो वो इतना सुंदर केक देखकर कहती है, वाओ मेरे प्यारे भैया, आपने तो इतना अच्छा केक लाकर मुझे खुश कर दिया। काश आज हमारे माता पिता हमारे पास होते तो कितना अच्छा लगता, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आसमान से हमें देख रहे होंगे। अब तुम सारे दोस्तों को यहाँ पर बुला लो और केक कटिंग करो। ममता के सारे दोस्त आ जाते हैं और उनमें से एक सीता भी वहाँ खड़ी होती है। सीता अपने घमंड में चूर इतना अच्छा केक देखकर चिढ़ जाती है। तेरे भाई की तो इतनी औकात नहीं जो कि वो इतना अच्छा केक ला सके। लगता है ये केक चोरी करके लाया है। मेरा भाई और मैं गरीब है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी करके अपने घर को चला रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि मेरे भैया कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अरे हद है, मैं भी किसे बोल रही हूँ जिसे ये भी नहीं पता कि पैसे कैसे कमाया जाता है। और तुम देखना, एक दिन हमारे पास बहुत अच्छा और बड़ा घर होगा
जिसमें सुंदर सुंदर ड्रेस होगी, मेकअप किट होंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा भाई कोई गरीब नहीं है। ममता के इतना कहते ही जादुई ड्रेस में से एक दिव्य रोशनी निकलती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है और उसमें रखी सारी चीजें बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ उसके घर में ढेर सारे कपड़े और बहुत सारी मेकअप किट आदि चीजें मौजूद हो जाती है। ये सब देखकर ममता बहुत खुश होती है, लेकिन इस बात से बेखबर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए सीता पूरा घर छान लेती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। और जब सभी बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं तो सभी अपने घर चले जाते हैं और तभी ममता का भाई ममता को सब कुछ सच सच बताता है। अरे वाह, आज मेरे बर्थडे के दिन इतना अच्छा गिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन परी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर इतना अच्छा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच परी जी। अब ममता अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करके बहुत खुश होती है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इतना अच्छा केक खिलाकर सेटिस्फाई हो जाती है और अपनी जिंदगी अच्छे से जीती है, क्योंकि अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और साथ ही साथ अब उनका रहन सहन भी बदल जाता है और उनके रहन सहन के बदलते ही गांव का हर इंसान उनके घर में आना पसंद करता है, क्योंकि अब वो बहुत अमीर लोग बन जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।